गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडेड थॉट। और आज हम बात करने वाले हैं सीएमए एग्जाम्स को लेकर फिर से। एक्चुअली जिसको नहीं पता उन लोगों के लिए स्पेशली, और जिनको पता है वो भी सुन लीजिए कि PIL डाली गई है रिगार्डिंग द एग्जाम्स, जो कि इंटर फाइनल के एग्जाम्स है 8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक। और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स डाले गए हैं। उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सोर्स क्या है? ट्विटर है। ऑथेंटिसिटी कितनी है? जैसे मुझे पता लगा है वैसे ही मैं आपको बताने आई हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ कि बहुत से लोग ट्विटर पे नहीं होते हैं तो उन्हें ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन ये रहता है कि भाई क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्लैरिटी आ जाए कि हम लोग चाहते क्या हैं और क्या उस PIL में बोला गया है, इसलिए मैं ये पॉइंट सारे को बताने के लिए आई हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स रीड अबाउट इट। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। पेटिशनर्स ये बोलते हैं कि CMA इंटर और CMA फाइनल एग्जाम्स जो हो रहे हैं दिसंबर 2021 वाले, उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने ब्रीच किया है आर्टिकल 14, 19 एंड 21। तो इसलिए उन एग्जाम्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड एंड नल डिक्लेयर कर दो। तो पहला और बड़ा पॉइंट है ये कि ऐसा कर देना चाहिए। दूसरा, ये बोलते हैं कि जो पेटिशनर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो CMA इंस्टीट्यूट ने खुद से मॉडिफाई किया था एग्ज़ाम पैटर्न, जो ऑनलाइन पैटर्न लाया उन्होंने, एंड उसकी कोई भी ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दी थी वेबसाइट पे, कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं दी थी वेबसाइट पे, जो कि गलत है। उन्हें एक फॉर्मल नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पे इस चीज़ की देनी चाहिए थी। तो ये उनका सेकंड और बड़ा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आता है कि इंस्टीट्यूट ने लास्ट मंथ में कम से कम 3 बार ये पैटर्न चेंज किया है। कभी वो ये लेकर आता है कि वर्किंग नोट्स आपने नहीं लिखने हैं, कभी ये लेकर आता है कि सेक्शन A को आपको 50 मिनट्स में कंप्लीट करना है, कभी ये लेकर आता है कि वर्किंग नोट्स के लिए साथ साथ आपको रफ शीट्स मिलेगी, आपको उसमें लिखना है एंड इन्विजिलेटर को दे देना है। तो इस टाइप से उसने लास्ट मंथ में 3 से 4 बार चेंजेस किए हैं। तो ये वाले जो चेंजेस हैं ना, ये इसकी वजह से बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ गया है। तो वो साफ साफ लिखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने मॉडिफाई किया 3 टाइम्स इन द लास्ट मंथ, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बच्चे बहुत परेशान हैं। और एक बात बताएं कि इसकी वजह से एंजाइटी है, कोई क्लैरिटी नहीं है। ये बात उसमें नहीं लिखी है, बट हम सभी को पता है कि उस एक रीज़न की वजह से कितनी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, मेंटल हेल्थ किसी की कितनी अफेक्ट होती हैं। तो थर्ड पॉइंट उनका ये था। अब पैटर्न तो चेंज कर दिया है, फोर्थ पॉइंट आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब पैटर्न तो चेंज कर दिया है, लेकिन हमारा स्टडी मैट तो वो का वही है, तो मैच नहीं होती है ना चीज़ें, क्योंकि आपने पैटर्न चेंज कर दिया, स्टडी मटेरियल वर्क का वही है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट यही कहता है कि स्टडी मटेरियल नॉट अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। तो जो कि बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्हें नहीं, अब बार बार जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ देते नहीं हैं, बार बार ट्विटर देखो, ये देखो, सोशल मीडिया से हम लोगों को आधी चीज़ें पता लग रही हैं, जो कि गलत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट पॉइंट ही है कि जो भी आपने ऑनलाइन पोर्टल दिया है, ऑनलाइन पैटर्न दिया है, उसके अंदर क्या होता है ना, हमें ऑनलाइन सारी चीज़ें लिखनी है। तो जिसमें थ्योरी, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं या फिर उनमें साइंस भी यूज़ होते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग लिख नहीं सकते। और उसके लिए टाइम भी आपने 3 आवर्स का दिया है, तो टाइम भी बहुत कम है और पैटर्न बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है सभी के लिए। तो यही सारे पॉइंट्स आते हैं। यही सारे पॉइंट्स मैंने अपने लास्ट में वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि टाइम का इशू है, पैटर्न का इशू है, टाइपिंग स्पीड का इशू है, एंड यही पॉइंट्स को एक बहुत तमीज़ से रखा गया है PIL में, सो दैट हमारे हक में कुछ आए। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं एंड यही सारे पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं। मैं एक चीज़ कहूँगी कि अपनी जो तैयारी है बिल्कुल ना रोके, प्रिपरेशन को बिल्कुल ना रोके, पढ़ते रहें। आई नो बहुत ज़्यादा ये एंजाइटी वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि भाई है, होगा कि नहीं होगा, एक बार बोल के छोड़ो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बट कह रहे हैं कि जो एडमिट कार्ड है बहुत जल्दी आ जाएंगे और बहुत जल्दी कोई ना कोई डिसीजन भी आ जाएगा। आप पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से करते रहिए। एंड आई होप जो लोग जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इतने दिन से ये चीज़ के लिए देख रहे हैं कि हाँ हमने एग्ज़ाम देने हैं, वो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे और आप सभी अच्छा कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, एंड कुछ भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।